ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29/12/2023। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बहुत सारे खास पॉइंट बताए हैं हमेशा की तरह। तो आज बाबा ने बोला है कि ये जो पैर पूजा आदि है ना, साधु संत के देवताओं की जो पैर पूजा करते हैं, ये है भक्ति मार्ग की सामग्री। क्यों है, इसको क्लियर से समझेंगे। फिर बाबा ने बोला कि भारत में रावण को जलाते रहते हो वर्ष वर्ष। हाँ, मतलब रावण है यहाँ तभी तो इसको कहते हैं रावण राज, है ना। और वो हर वर्ष जलाते हो लेकिन जलता ही नहीं, मरता ही नहीं है। फिर शिवलिंग और शालिग्राम का बाबा ने भेद बताया। हम्म फिर वो बात कि कलयुग खत्म हो गया है, अब नरक का मतलब विनाश हो रहा है, सत्युग की स्थापना हो रही है, मतलब कलयुग समाप्ति हो रही है। तो वही वाली बात है, शेर आया, लोगों ने नहीं माना, एक दिन शेर आ गया तो हप कर लिया। तो वही बात है, इस बात को बाबा ने क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं कि साधु संत भी दाता नहीं है। लोग चाहते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो, महात्मा जी मेरे सर पे हाथ रख दो, ऐसा होता है ना। लेकिन वो भी दाता नहीं है, क्योंकि राजा या रंक सभी ईश्वर से ही मांगते हैं। हम्म तो फिर दाता तो एक ही है ना। तो उसको बाबा ने क्लियर किया है। तो मुझे सुनते हैं। इन्हीं सब बातों के बाबा ने आगे और भी बहुत सारे पॉइंट बताए हैं जो हम लोग के एकदम ज्ञान के चक्षु एकदम खोलने वाले हैं, है ना। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़, मन मना भव रहो, बाबा और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्नों में मूंझना छोड़ो, कल भी बाबा ने बोला ना, किसी को ज्ञान सुनाओ तो पात्र देख कर सुनाओ, नब्ज देख कर सुनाओ। ज्यादा प्रश्न करे इसका मतलब है कि उसको मन नहीं, वो तुम्हारे पे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, तुमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपनी बुद्धि से समझे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि प्रश्न बहुत ज्यादा हो रहा है या कोई कर रहा है, तुमसे मूंझना नहीं। ड्रामा का पाठ है। मन मना भव, मन को ईश्वर में लगा के रखो। बस भगवान और वर्षे को याद करो, पिता को याद करो, उनसे जो प्राप्ति हो रही है उसको याद करो। पवित्र बनो और बनाओ, है ना बड़ी बात। और पवित्र बनने के लिए ना, कि कभी कभी ना मन बहुत दुखी होता है ना, तो वो भी अपवित्रता आ जाती है, क्योंकि मन उसी क्वेश्चन में फंस जाता है। और कहते हैं ना, जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना कि ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाह रहा है। कोई चीज बनना होता है तो टूटी हुई चीजों को ही बनाते हैं ना। हम्म आटा पिसाने से पहले कितनी महीन आटा के कण होते हैं, उसको कैसे जोड़ करके एकदम मिला करके उसको साना जाता है, कितनी मीठी मीठी बड़ी मुलायम रोटियां बनती है ना। तो वही चीजें, घबराना नहीं है किसी बात में। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम बच्चे मेरे मालिक हो, मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। हम्म बाबा है निरहंकारी, बच्चों को भी पिता समान बनना है। तो मैं भी तुमसे अपनी पूजा कैसे कराऊंगा, मेरे तो पैर ही नहीं है जिसकी तुम धुलाई करो, चरण धोकर पीते हैं ना, कहते हैं ना। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है, मतलब मेरे साथ पूरी सृष्टि की खिदमतगार तुम्हें बननी है, विश्व की सेवा करनी है। कितनी सुंदर बाबा ने समझाया ना कि पूजा क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि भगवान कहते मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तुम मालिक हो, मालिक के सर्वेंट की पूजा करेगा? हाँ, नहीं ना। अब मैं हूँ निरहंकारी, तो तुम बच्चों को भी मेरे जैसा बनना है, निरहंकारी, कोई कुछ भी बोले लेकिन कोई अहंकार नहीं। लेना ही नहीं, जब ले लोगे तभी तो दर्द आएगा ना, लेना ही नहीं है तो फिर दर्द कैसा। और मेरे तो पैर ही नहीं, मैं तो निराकार हूँ, जो तुम मेरे चरणों की धुलाई करोगे, तुम्हें तो बस मेरे जैसा खुदा खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है सबकी। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, घटाए काली काली, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने, जग की ज्योत जलाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। उसके मन में अगन, उसकी धुन में लगन, उसके मन में मगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति।
निराकार शिव भगवानुवाच अर्थात भगवान के वचन कि शिव बाबा निराकार और आत्माएं तो शिव बाबा कहती है वह भी असल में निराकार है। तो जैसी आत्मा है वैसे परमात्मा है, दोनों का रूप एक ही है और दोनों निराकारी दुनिया में ही तो रहते हैं। हमारा घर वही है ना, परम धाम। वहां से हम पाठ बजाने के लिए साकार शरीर धारण करते हैं। अब हम सबको तो पैर हो गए क्योंकि हमने शरीर धारण किया, पैर है। श्री कृष्ण के भी पाँव है, देवताओं के पाँव है, तभी तो पैर पूजे जाते हैं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि मैं तो निराकार हूँ, मेरे तो पैर ही नहीं, मैं तुमसे पैर धुला, मैंने थोड़ी ना शरीर धारण किया, गर्भ में थोड़ी ना मैंने जन्म लिया। हम्म। सन्यासी आदि पैर धुलाते हैं, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं, तो पैर मनुष्यों के होते हैं, मेरे तो पैर नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करने पड़े। तो ये सब भी है पूजा की सामग्री। वाह, आज में हमने नई बात सुनी है, पैर भी पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री तो हम समझते हैं जप तप करने के लिए जो धूप हवन घी जो जो रखते हैं, रोड़ी चंदन अक्षत माला, ये सब पूजा की सामग्री तो जानते हैं। लेकिन आज हमने सुना पैर भी पूजा की सामग्री, क्योंकि उसको भी हम चरण पादुका भी रखते हैं ना पूजा में। सही बात है, लक्ष्मी जी के रखते हैं। हाँ, देवताओं के और गणेश जी के, जिसके जिसके पाँव की पूजा होती है, तो ये भी पूजा की सामग्री हो ही गई। और बाबा तो कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा। और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हें वंदे मातरम कहता हूँ, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, तुम्हें वंदना करता हूँ। हाँ, फिर माताओं को क्या करना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। बाबा नमस्ते कहते हुए माताएं भी कहती हैं। हम्म। तो भगवान पहले नमस्ते करता है। देखिए, मीठे बच्चे में क्या होता है, सीखी थे बच्चे जो बाबा मुरली के बाद जो धारणा के पहले जो बोलते, क्या बोलते? तुम बच्चों को नमस्ते। फिर हम बच्चे कहते हैं हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते। की भी पहले उधर से आया है ना। तो भगवान पहले हमें नमस्ते करते हैं, क्या बड़ी बात है ना। कभी सोचा था कि भगवान स्वप्न में भी कि भगवान हमें नमस्ते करेंगे? मोस्ट बिलीवेड चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे मैं कैसे पूजा कराऊंगा? क्या बात है, बाबा तो आज हम लोग को एकदम ऊपर चढ़ा दिया, एकदम नशा चढ़ा रहे हैं ना बाबा। हाँ, छोटे बच्चे बाबा के पाँव पड़ते हैं क्योंकि बाबा बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाबा बच्चों का भी सर्वेंट है। हम्म। बाबा ने आज अपनी महिमा कर दी सर्वेंट करके भी, कितना मतलब निरंकारी है ना, अपने आप को कितना नीचे रख दिया बच्चों से। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख आने वाले हैं, ये सारी बेहद की बात है। तभी बेहद का बाबा आते हैं। हम्म। बाबा आते हैं, दाता मैं एक ही हूँ। बाबा कहते हैं दाता तो मैं एक ही हूँ, यानी किसी को दाता नहीं कह सकते। बाबा से सब मांगते हैं, साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं ना, घर गृहस्थी छोड़ दिए कुछ समान नहीं, बल्कि मुक्ति और मोक्ष तो मांगते हैं ना। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, तो दाता एक ही है ना। चाहे राजा हो या रंक, सभी उस ईश्वर से मांगते हैं, तो सभी हो गए मांगने वाले देवता, है ना। दाता तो एक ही है, सबका सदगति दाता एक, ये भी गायन है। हाँ, सभी लोग खुद साधु भी खुद साधना करने, यहाँ तक कि देवता भी साधना करते हैं। शंकर जी की बात बताती हूँ दृष्टांत, सबने सुना भी होगा। एक बार कार्तिक जी पर त्रिपुरासुर का भयंकर, मतलब उसकी कुदृष्टि पड़ गई, और वो कार्तिक को मारने के लिए पार्वती जी को पहले तपस्या की। पार्वती जी को पता नहीं था किस लिए तपस्या कर रहा है, और उसने पूरी तपस्या की और पूरा शक्ति मांग लिया, बोला कि माँ आप जब भी मैं मुसीबत में हूं ना, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। और पार्वती माँ बोली, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब हो गया कि त्रिपुरासुर तो एकदम प्रचंड, मतलब बन गया एकदम बलशाली। अब उन्हीं के पुत्र को मारने के लिए चला, कार्तिकेय को। अब शंकर जी कैसे काटे, क्या करे? तो पार्वती जी का मतलब वरदान है, अब कैसे क्या करे? तो शंकर जी भी फिर साधना किए थे। किसकी साधना की थी? जिसको खुद लोग भगवान मान रहे हैं, तो उनको साधना करने की क्या दरकार है? कि शंकर जी देवता है ना, बच्चे हैं, पिता शिव हैं। शंकर जी ने साधना की, और उस साधना से, वो तप से, उन्होंने पार्वती माँ के वरदान का काट निकाला, और तब उस त्रिपुरासुर का वध किया। तो शिव की शक्ति जब जुड़ी, तब उनको बल मिला। तो ये है, जब साधु भी साधना करे, जब देवता भी साधना कर रहे हैं, तो फिर दाता तो कोई है नहीं, न देवता है न साधु संत है, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। है ना, बड़ी बात समझ में आई ना सबको? अगर आप सबको ये बात समझ आई है, अच्छी रीति समझे, तो आप प्लीज कमेंट में इसको जरूर, अपनी बात जरूर रखें कि हाँ दीदी, हमने समझा, आपने अच्छी रीति समझाया, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि मैं और अच्छी रीति से आप लोग को समझा पाऊँ, मन भी लगेगा फिर, है ना। तो ये बात है।
फिर बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोपराइटर एक ही बाबा है। ये दोनों को रचने वाला एक ही बाबा, मुक्ति धाम परम धाम भी और जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को भी रचने वाला एक ही भगवान है। हाँ, और सभी तो जन्म मरण में आते रहते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बार आता हूँ, या एक ही बार आते हैं और रावण का राज खत्म कर देते हैं। उसके पहले तो आ नहीं सकते, ड्रामा में पार्ट ही नहीं है बाबा का। हम्म। तो बाबा कहते हैं तुमने मेरे द्वारा ही मुझे पहचाना है, गीता के महावाक्य है। गीता में लिखा है, अगर कोई गीता पाठी है तो जाकर पढ़ें। गीता में लिखा है कि तुम बच्चे मेरे द्वारा ही मुझे जानोगे, और मैं जप तप कर्म कांडों से नहीं मिलता हूँ। हमने इतना किया लेकिन भगवान मिले ही नहीं किसी को। तो बाबा ने बोला कि किसी को पता ही नहीं, इसलिए भगवान को आना पड़ा है कि मैं कैसे मिलता हूँ बताने के लिए। और मनुष्य इसलिए भी मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मुझे सर्वव्यापी कह दिया है। पत्ते पत्ते, हर कंकड़ पत्थर, हर पापी और पुण्य आत्मा सबके बीच में अंदर मैं हूँ बसा। मेरी कितनी ग्लानि कर दी है, क्योंकि अभी है रावण राज्य। भारतवासी रावण को जलाते रहते हैं, तो सिद्ध है ना कि रावण राज भारत में है, राम राज भी भारत में है। देखो, रावण राज अभी प्रेजेंट में रावण राज है, और राम राज भविष्य में आने वाला है, लेकिन दोनों भारत में ही आता है। यह बातें राम राज स्थापन करने वाला ही समझते हैं। समझा कि अभी रावण राज है, बाकी दुनिया तो नहीं समझेगी। लेकिन ये कौन समझा रहे? स्वयं निराकार शिव भगवानुवाच, स्वयं भगवान के वचन है, वो आके बोल रहे हैं। लेकिन ये बात टच उन्हीं को होगी जो भगवान को पहचानेंगे, गुप्त रीति से उस ज्ञान में चलेंगे। हम्म? फिर बाबा ने बोला कि मेरा नाम शिव है, मैं शिवलिंग के रूप में पूजा जाता हूँ, और शालिग्राम हो तुम बच्चे। शालिग्राम है एक बड़ा शिवलिंग, और छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाकी देवी आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, ये वह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और फिर पूजे विसर्जन करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है, शालिग्राम कौन है ये भी नहीं जानते। तो तुम शिव शक्ति से ना पतितों को पावन बनाती हो, तभी तो शिव की पूजा होती है, तो तुम्हारी भी पूजा होती है। शिवलिंग की पूजा होती है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है ना। तो पिता की भी पूजा और बच्चों की भी पूजा। हम्म। फिर बाबा कहते मुझे याद करो, दे अहंकार ना पहला नंबर विकार है। सबसे नंबर विकार कौन सा है? दे अहंकार। क्योंकि दे अहंकार में आए तभी तो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस जाते हैं। क्योंकि देह भान आया, देह अभिमान आया, तो बस उसी में फंस जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो भगवान को भूलते हैं और फिर विकारों में चले जाते हैं। हम्म। और फिर बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी गाई हुई है। जब तुम ज्ञान में चलोगे ना, श्रीमत पे चलोगे, तो 21 पीढ़ी का वर्षा मिलेगा। और धर्मों में ये नहीं गाया जाता है, किसी भी धर्म वालों को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए वह फिर निकल आएंगे। कोई मुस्लिम धर्म में चला गया, कोई क्रिश्चियन धर्म, कोई जैन ईसाई, मतलब सभी बट चुके हैं, स्कैटर्ड हो गए हैं। भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे सभी और धर्म वाले भी धर्म में आ जाएंगे, देवता धर्म वाले अपने कुल में आ जाएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार है ना। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है, किसी को भी नया मकान अच्छा लगता है ना। छोटा पुराना खंडहर किसको अच्छा लगे? तो ये भी खंडहर हो चुका है, अब नया मकान तैयार हो रहा है, तो इसकी रिपेयरिंग हो रही है। जो दाग लग गया ना, भगवान उसको ठीक कर रहे हैं। तो जैसे बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है। स्वर्ग का वर्णन तो हमने शास्त्रों में भी सुना है कि किस तरह से वहां पर एकदम सुख सुविधा और अप्सराएं का नृत्य और एकदम भोग, मतलब कि आनंद ही आनंद है ना। जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक तो बना नहीं सकते। जो स्वर्ग का रचयिता है वही बना सकते हैं। और बनाने के लिए यह विधि है, यही ये टैक्टिस, मुरली, इसको पढ़ो, इसको समझो और धारण करो। फिर बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक होनी है, उनके पहले बाबा से वर्षा ले लेनी चाहिए। हम्म। लेकिन कब होगा? बिना पांचों तत्व हलचल कब कर, नेचुरल कैलेमिटीज कब आएगी? जब तुम्हारे दैवी संस्कार नेचुरल नेचर में आ जाएंगे, तभी नेचुरल कैलेमिटीज होगी। जब तुम्हारा फरिश्ता वाला संस्कार तुम्हारे नेचर में आ जाएगा ना, तभी नेचुरल कैलेमिटीज होगी। प्रकृति तभी हाहाकार करेगी जब एक एक बच्चा तैयार हो जाएगा, है ना। बाबा समझाते हैं जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, राजा तो वहां बच्चे भी करेंगे ना। राज्य कौन करेंगे? बच्चे करेंगे। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हाँ, और तुम बच्चे उनके राज्य में आते हो। तो बाबा अगर मनुष्य देवता बनाते हैं, हम्म, पढ़ाते हैं हमें। अगर कहते कि श्री कृष्ण बनाते हैं, तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए द्वापर में, और द्वापर में तो देवता होते नहीं, क्योंकि इस
द्वापर कलयुग में देवता नहीं हो सकते, देवता सत्युग त्रेता में है। तो यह बात बाबा ने क्लियर किया। हाँ, सन्यासी कह ना सके कि हम स्वर्ग जाने का रास्ता बताते हैं, उनको भी नहीं पता, वो तो खुद मोक्ष के लिए साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं घोर, किसी को नहीं पता है। इसी के लिए तो भगवान को आना पड़ा है रास्ता बताने। फिर बाबा कहते हैं, सन्यासी किसी को पारस बुद्धि बना न सके, भल खुद पवित्र है फिर भी बीमार तो पड़ते हैं ना। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। साधु संत भी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि विकर्म विनाश नहीं हो, योग कर रहे हैं, लेकिन योग किससे कर रहे हैं? तत्व से कर रहे हैं, ब्रह्म से करते हैं तत्व योग। ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानते, सच्चा परिचय नहीं है, तो फिर योग कैसे लगे? तत्व से कर रहे हैं, इसीलिए विकर्म विनाश नहीं हो रहे और फिर बीमार भी पड़ रहे हैं। बाकी स्वर्ग में तो कभी बीमारी होती नहीं, वहां तो अपार सुख है। उसी के लिए तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। रेस हो रही है ना, कि रुद्रमाला में पिरोने की रेस। यहाँ पे तो कोई रेस ही नहीं, कोई भीड़ ही नहीं है। अगर देखो 2 बजे से अमृत वेला शुरू होता है, 2 से 4:45 का समय है। अगर कोई 4 बजे उठ रहा है, तो क्या उसमें कोई रेस करता है? 4 बजे तो हम 3 बजे उठेंगे। और कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई रेस करे कि हम 2 बजे उठेंगे? है रेस यहाँ पे? कोई रेस नहीं, एकदम मैदान खाली है, कोई रेस नहीं। बाकी दुनिया में जहाँ आराम की चीज ना, वहाँ बहुत रेस है। इसलिए तो यहाँ पर वही बच्चे पहुंचेंगे, है ना। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे ये तीखा दौड़ रहा है, दौड़ में फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि उसके विकार विनाश होते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा जल्दी जल्दी। ये बुद्धि योग की यात्रा है तुम्हारी। तुम कहते हो ऐसे स्वर के अपरम्पार सुख पाने के पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती। महावीर बच्चे कहते हैं ऐसे कि अंतिम जन्म पवित्र क्यों नहीं रहेंगे? हाँ, स्वर्ग का सुख लेना है और अंतिम जन्म में मरना तो है ही, तो क्यों ना बाबा से वर्षा ले लेवे। कितने बाबा के बच्चे हैं, कितनी सुंदर बात है ना। जब अंतिम जन्म है ही और एक दिन शरीर तो सबको छोड़ा, तो क्यों नहीं भगवान से वर्षा ले लो और अभी पवित्र बन जाए। हाँ, भगवान के लिए, ताकि खुद भी बने, औरों को भी ले चले स्वर्ग सुख से भरपूर करने। भारत की सर्विस करने में सबकी सर्विस हो जाती है, क्योंकि भारत में ही तो सब कुछ होना है। अभी ये रावण राज या खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। बाबा या कहीं जंजीरों से छुड़ाते हैं। सुना, रावण फिर अपना नहीं बनाएगा। शत्रुकृता रावण का राज ही नहीं है। बाबा या कहीं जंजीर छुड़ाते हैं। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हो गई थी ब्रह्मा पिता। 12 गुरु किए थे, लेकिन फिर भी उनके मन के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। शास्त्र पॉकेट में लेकर घूमते थे, गीता आदि उनके पॉकेट में रहता था। और लक्ष्मी नारायण के बहुत ज्यादा मानते थे, हमेशा विष्णु जी का भी चित्र उनके साथ रहता था। लेकिन सब कुछ कर रहे थे, लेकिन भगवान का परिचय नहीं था, क्योंकि मन के प्रश्न के आंसर ही नहीं मिल रहे, गुरु पे गुरु किए जा रहे हैं। वही बाबा ने बोला कि क्या हालत हो गई थी, लेकिन मुझसे मिला, बस देखो चैन में आ गए सेकंड में। हम्म लिखते हो ना सत्यमेव जयते, परंतु अर्थ नहीं समझते। सत्यमेव जयते हमारे एम्बलम में भी है, भारत सरकार के अशोक चक्र चिन्ह में भी है, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम है। सत्यमेव जयते, कब सत्य की जीत होती है यह नहीं पता। जब स्वयं सत्य परमात्मा आएंगे तभी तो। गॉड इज ट्रुथ जो कहा हुआ है क्रिश्चियन धर्म में भी, ईश्वर सत्य है। गीत भी कितना सुंदर है, सत्य ही शिव है। लेकिन वो कैसे सत्य है, कब आते हैं, कैसे सत्युग दुनिया स्थापन करते हैं, यह नहीं पता। तो सच्चा सच्चा सत्यमेव जयते तो हम बच्चे जानते हैं। तो हमारा फर्ज है ना सबको बताना। हम्म समझ की बात है ना। हाँ, और कायदे हैं, हंसों के समय में बगुले तो बैठ न सके। जो बगुला मिसल होगा वो यहाँ टिक नहीं सकता, आएगा जरूर चेक करने, लेकिन टिक नहीं सकता। बीके जो स्वर की परी बनाती है, उन पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा के बच्चों पर। पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो, आत्मा के पिता को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे। सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे। मतलब किसी को समझाते हो, सर्विस करते हो, तो पहले पूछो कि आत्मा के पिता को जानते हो। हाँ, सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं। तुम तो प्रश्न पूछेंगे, बेहद के बाबा को तुम जानते हो? तो पहले पूछो, क्योंकि तुम उसका आंसर बता सकते हो, इसलिए तुम पूछो। हाँ, ऐसे ऐसे बाबा सर्विस की युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते हैं, मैं जब नरक में आऊं तब तो स्वर्ग रचूं। शिव भगवान हुआ, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है। त्रिकालदर्शी तो तुम बच्चे हो। अच्छा, कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं, मौत आया विनाश आया, लेकिन होता तो नहीं है। क्योंकि बाबा पहले भी घोषणा कर चुके हैं। क्यों पता है? तैयारी के लिए। वो वाली कहानी याद है, शेर आया शेर आया, 2-3 बार बोला तो लोग समझे कि तो ऐसे ही बोला, क्योंकि शेर नहीं आ रहा था। पहली बार लोग डर गए, लेकिन शेर नहीं आया। फिर दोबारा बोला शेर आया,
तो फिर भी कुछ आए, थोड़ा-मोड़ा आए, ज़्यादा तो आए नहीं। ज़्यादा नहीं डरे। लेकिन तीसरी बार फिर जब बोला तो सब सोचा अरे ये तो ऐसे ही बोलता है, और सब सामने आ गए तो शेर सबको खा गया। वही बात है, विनाश होगा, नहीं मानते, विनाश होगा, फिर नहीं मानते, नहीं मानते, फिर विनाश होगा तो तैयारी कैसे करेंगे? इसलिए जब भी सुनो कि परिवर्तन का समय आया है, बाबा कह रहे हैं ना कि समझो कि अंतिम घड़ी चल रही है। कभी मत सोचो कि बहुत दिन बाकी है, ठीक है? बस तैयारी कर लो। हुँ, अच्छा। मीठे-मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते, नमस्ते। देखा बाबा ने पहले नमस्ते किया ना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा को पवित्रता की मदद करनी है, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा की पवित्रता की मदद करनी है, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरी पर, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रश्नों को छोड़ बाबा और वर्षे को याद करना है। कोई प्रश्न नहीं करनी है। प्रश्न के उत्तर बाबा मुरली में बराबर दे रहे हैं, बस उसको चिंतन करो, इसकी गहराई में जो अपने आप आंसर मिल जाएगा, है ना। और कहते हैं ना कि इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। हुँ? किसी प्रश्न में फंसना नहीं, वरदान है। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूरत भव। जैसे हरेक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है, बेहद का भाई है, बहन है, दीदी है, दादी है। हर एक बच्चा क्या बोलता है भक्ति में भी, देवता को क्या बोलते हैं, मेरे देवता, मेरे राम, है ना, मेरा कहते हो। तो यहाँ भी सब सभी के मन से निकले, किसी को भी देखा ये मेरा है, मेरा भाई, मेरा बहन, कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त, क्योंकि हम सभी एक पिता के ही तो बच्चे हैं, तो आपस में क्या हो गए, आत्मा भाई भाई और शरीर रूप से भाई बहन, जो स्त्री रूप में बहन, जो पुरुष रूप में वो भाई है। तो हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। ब्रह्मा पिता ने यही किया। हुँ? अभी इनका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी, काका जी कहते हो ना, ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। आप सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जो सभी को लगे कि ये तो मेरे अपने हैं। स्लोगन, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। कल का वरदान याद आ गया सबको, श्रेष्ठ कर्म की डाली, वो हीरे की डाली, उसमें भी नहीं फंसना है, बंधन मुक्त हीरो पाठधारी बनना था, है ना। तो उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, क्योंकि कोई भी बंधन, सेवा का भी अगर बंधन है तो वह हीरे की डाली है। हीरा कभी पिंजरा में नहीं रहना, स्वच्छंद रहो, उड़ते रहो आकाश में, खुद भी उड़ो, औरों को भी उड़ाओ। उपराम स्थिति तभी होगी जब हम हर क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे फलना चिलना ढिलना इसका उसका क्यों क्या से हम जितना जितना परे रहेंगे ना, उतना उपराम रहेंगे, ऊपर बैठकर आराम करते रहेंगे, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में भी नहीं फंसेंगे, है ना। और कहते हैं ना, दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कौन है वो, सबको पता है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।